एक और महत्वपूर्ण खबर उससे भी आपको अपडेट करा दें। प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की जल्द घोषणा हो सकती है। इसी महीने पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा और पार्टी किसी ओबीसी चेहरे या फिर ब्राह्मण नेता पर दांव लगा सकती है। दावेदारों में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का नाम भी शामिल है। कई दिग्गज नेताओं का नाम चल रहा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए। महत्वपूर्ण खबर, इसी महीने यानी मार्च के महीने में ही ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन होगा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष। गौरतलब है कि बीते दिनों ही जो जिला अध्यक्ष है उनकी घोषणा की गई है और अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो कवायद है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है और इस नेताओं के सिलसिले में कई नाम चल रहे हैं। लेकिन अंदर खाते खबर है कि बीजेपी तमाम समीकरणों को साधते हुए ओबीसी या फिर ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा सकती है, प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है किसी ओबीसी या फिर ब्राह्मण समुदाय से आने वाले नेता को। दावेदारों में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का नाम शामिल है, सांसद दिनेश शर्मा का नाम भी चल रहा है। अध्यक्ष चुनाव के लिए मंत्री पीयूष गोयल चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं और उनकी देखरेख में ही यह पूरा चुनाव संपन्न होगा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। महत्वपूर्ण खबर, बड़ी जानकारी। हाल ही में बीजेपी ने करीबन अधिकांश जिलों के जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी भी कुछ जिला अध्यक्ष बनाए जाने बाकी हैं। 28 जिलों में जिला अध्यक्ष अभी नहीं बना पाई है बीजेपी। लेकिन इस बीच ये महत्वपूर्ण खबर और बड़ी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। रविवार के दिन 70 जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई थी। 28 जिलों में फिलहाल चुनाव टाला गया है, लेकिन अब बात चल रही है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पद संगठन के लिहाज से, और अब जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष को भी चुना जाना है और संभवतः जो बाकी बचे जिले हैं उनके भी जिला अध्यक्षों की घोषणा जल्द ही हो जाएगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं लाइव। टीएन मिश्रा जी, रविवार को बीजेपी ने 70 जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी। कुछ जिला अध्यक्ष अभी भी बाकी हैं जिनके नाम का ऐलान होना है और इस बीच अब जो प्रदेश अध्यक्ष, जो सबसे महत्वपूर्ण पद है संगठन के लिहाज से और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में, उसे लेकर कवायद किस तरह से आगे बढ़ रही है? क्या नाम है जो चर्चाओं में चल रहे हैं? देखिए, लगातार जो है यूपी में जो है नए अध्यक्ष को लेकर के चर्चा चल रही है, लेकिन जो है जब तक जो है जिले के सारे अध्यक्ष पूरे नहीं हो जाते हैं, अब जो बचे हैं अध्यक्ष ये अगले हफ्ते तक ये भी घोषणा हो जाएगी और उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष पर जो है नंबर आएगा। जो सबसे प्रबल दावेदारों में स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं और जल शक्ति मंत्री है, प्रदेश में उनका अच्छी खासी संगठन पकड़ भी बन जाए और उनके नेतृत्व में चुनाव भी बीजेपी जीती थी। तो इसलिए सबसे नंबर 1 पर जो है स्वतंत्र देव सिंह का नाम है और ये माना जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह को ही जो है ओबीसी होने के कारण जो है मुहर लग सकती है। वैसे पूर्व जो है वर्तमान जो है राज्यसभा सदस्य और पूर्व मेयर और अपने डिप्टी सीएम रह चुके जो है डॉक्टर दिनेश शर्मा के नाम पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन दिनेश शर्मा के नाम पर ये तीसरे चौथे नंबर माना जाए, लेकिन सबसे पहले नंबर पर जो है स्वतंत्र देव सिंह है और उन्हीं पर जो है ज़्यादातर उम्मीद की जा रही है कि मुहर लग जाएगी। जी टीएन मिश्रा जी, क्या माना जाए कि जिस तरह से खबर आई है कि इसी महीने प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान हो जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी, किस तरह से बीजेपी ने टाइमलाइन तय की है? चूंकि जनवरी से प्रक्रिया की शुरुआत हुई और अब 70 जिलों में जिला अध्यक्ष बना दिए गए, अभी भी बड़ी संख्या में जिला अध्यक्षों की घोषणा होना बाकी है। तो क्या माना जाए कि मार्च का महीना, इसी महीने में पूरी प्रक्रिया होती नजर आएगी संगठन वाली? लेकिन ये पक्का है कि इस महीने तो जो बचे हैं अध्यक्ष उनकी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। वो जो है जो चर्चा चल रही है और जहां पर जो है सॉफ्ट सीटें थी उसने उसकी घोषणा कर भी दी,
तो जो 7 सीटों घोषणा हो गई, जो बची सीटें उन पर इस महीने के अवधि का टाइम भी है उनके पास, तो ये 13-14 दिन में सारी घोषणा हो जाएगी। और अध्यक्ष जहाँ जो जिले का अध्यक्ष बन गए, तो जहाँ 70 अध्यक्ष हुए उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष की जब बारी आएगी तो प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाना है। तो अब ये बदला जाए या वही कंटिन्यू करे अलग चीज़ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलेंगे और प्रदेश अध्यक्ष बदलना जो है असंभव है, क्योंकि जो स्थितियां हैं ये कह रहे हैं कि बीजेपी अब 2027 को लेकर के चल रही है, तो 2027 में वही देखेगी कि कौन सा नेता ऐसा है कि जो हमें चुनाव जिता सके, जो जाति धर्म और सबके नाम पर फिट हो और बीजेपी की बैतरणी पार लगा सके अगले चुनाव में, तो ऐसा ही अध्यक्ष चुना जाए। और इसीलिए स्वतंत्र देव जैसे नेता बात चल रही है कि इनको जो है बनाए। जी टीएन मिश्रा जी, कितना महत्वपूर्ण होगा प्रदेश अध्यक्ष का सही चुनाव होना? चूंकि 2017 में बीजेपी की जीत, उस वक्त भी पिछड़े समाज से आने वाले नेता के ऊपर ये जिम्मेदारी, फिर 2022 में भी इसी तरह का प्रयास हुआ और बीजेपी को सफलता हासिल हुई। 2 लगातार जीत के बाद अब बीजेपी 27 के चुनावों की तैयारी कर रही है। इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होगा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सही नेता का चयन? और चूंकि 2 चुनावों में जीत के बाद अब कहीं ना कहीं चुनौतियां भी और बढ़ती नजर आएंगी, लोकसभा चुनाव के बाद भी कुछ परिदृश्य बदला है, इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है संगठन मजबूत हो और तमाम वर्गों को इसके जरिए साधा जाए? हाँ, देखिए सही है कि जब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि तीसरा चुनाव कैसे जीते, और वो तीसरा बीजेपी नेता मानते हैं कि हम जो है अब प्रयागराज कुंभ के जो सफल आयोजन के बाद से सीएम योगी काफ़ी जो है उत्साहित भी हैं, और वो अब 2027 की खुल के बात करते भी हैं। अब 2027 हमारा टारगेट है, और खुलेआम अखिलेश यादव को चैलेंज भी करते हैं। वो कांग्रेस को, जो विरोधी पक्ष है, सबको चैलेंज करते हैं कि अब 2027 में आमना सामना होगा। तो ये अभी से, लेकिन इसके लिए संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जहाँ पार्टी की बात तो ठीक है, वो पार्टी काम कर जो कारण बन रही है, मंत्री काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन संगठन अगर मजबूत नहीं होगा तो जो है ग्राउंड स्तर पर जो है निपटना मुश्किल होगा, क्योंकि ग्राउंड स्तर पर चुनाव जो है वो संगठन ही जितवाता है। तो इसके लिए संगठन का सही उम्मीदवार और सही चयन होगा, तो सही चयन में जातिगत समीकरण सबसे बेहतर। तो इसलिए माना जा रहा है कि यूपी में ओबीसी वर्ग का ही जो है अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि ओबीसी की यहाँ संख्या ज़्यादा है, ओबीसी की पकड़ भी बहुत ज़्यादा है, और जिन लोगों की बात चल रही है तो स्वाभाविक भी उन लोग पहले से भी उनके अध्यक्ष रह चुके हैं, तो अगर वो उनको अनुभव भी है और वो पकड़ भी उनकी है, तो ऐसे ही लोग पे बीजेपी दांव लगाएगी कि ताकि उसको फायदा मिल सके और जनता उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। जी रितेश, एक आखिरी सवाल और टीएन मिश्रा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तालमेल ये कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखने के लिए मिला कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में दूरी बढ़ गई, और अब चूंकि संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहा है, जिला अध्यक्षों में बदलाव हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी कवायद चल रही है, क्या रिपीट होंगे, क्या परिवर्तन आएगा, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंद, इसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंद और तालमेल ये कितना जरूरी होगा किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो चुना जाएगा? रितेश, एकदम आप सही कह रहे हैं। देखिए सीधा सा है कि यूपी में जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा योगी आदित्यनाथ की पसंद का होगा, क्योंकि केंद्र सरकार को पता चल गया है कि हाँ किस तरह से योगी आदित्यनाथ को अगर नेगलेक्ट किसी ने किया या उनकी बात से नजरअंदाज किया तो उसका जो है चुनाव में असर सामने देगा। क्योंकि इस समय यूपी में बीजेपी जो है योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो 2027 उसकी बैतरणी पार लगा सके, और जनता भी योगी आदित्यनाथ को पसंद करती है, उनकी बातें पसंद करती है, उनकी योजनाओं को, उनके लॉ एंड ऑर्डर को और उनके जो विकास के मुद्दे को लेकर के, और जिस तरह पब्लिक के मुद्दों से जुड़ के वो बात करते हैं, तो इसको लेकर के माना जा रहा है कि जिसको जो योगी आदित्यनाथ जो है कहेंगे वही अध्यक्ष बनेगा। तो केंद्र सरकार की जो ठीक है केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें शामिल होगा, लेकिन इतना जरूर है यूपी का जो अध्यक्ष बनेगा वो योगी आदित्यनाथ के ही मन से बनेगा और जिसको चाहेंगे वही बनेगा। क्यों स्वतंत्र देव सिंह का इसलिए नाम आगे चल रहा कि उनके मंत्री हैं, उनके पसंद के मंत्री हैं, और जो है वो लगातार जो है अपने विभाग में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रयागराज में उन्होंने जल शक्ति से बहुत अच्छा काम किया अपने विभाग का, तो इससे उत्साहित भी हैं, और प्लस उनकी अपने वर्ग में पकड़ ज्यादा है, तो योगी आदित्यनाथ की भी पसंद है, और इसीलिए उन पर सबसे पहले जो चर्चा चल भी रही है कि स्वतंत्र देव सिंह को अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि कम से कम ओबीसी वर्ग और जो है उनकी प्रशासन और जो है अध्यक्ष का जो अनुभव है दोनों का फायदा उठाया जाए, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोग जो है भाजपा से जुड़ सके। जी रितेश, बिल्कुल, नाम कई चल रहे हैं टीएन मिश्रा जी, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी किसे मौका देती है, और चूंकि बीजेपी अक्सर इस तरह के फैसलों के जरिए चौंकाती भी रही है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पूरी कवायद कब तक पूरी होती है और यूपी बीजेपी को
किस नेता के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलता है या फिर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को ही जिम्मेदारी मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका टीएन मिश्रा जी जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत और तमाम जानकारी के लिए।